समय की बात है। रास्पबेरी जंगल के निकट एक छोटे से शहर में एक नन्ही लड़की रहती थी जिसका नाम था ब्रिजेट। उसे हर कोई जानता था नन्ही गोल्डन हुड के नाम से, क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत क्लोक पहनती थी। वो बहुत ही प्यारी और दयालु बच्ची थी। एक दिन नन्ही गोल्डन हुड की माँ ने एक बहुत ही शानदार स्ट्रॉबेरी केक बनाया। केक सच में अच्छा दिख रहा है मम्मी। क्या हम इसे नानी माँ के लिए ले जाए? ये बहुत अच्छा सुझाव है स्वीटी। चलो इसे आधा काट दे और तुम उनके लिए ले जाओ। हाँ मम्मी, हाँ। ये माँ ने वो केक काटा और उसे बहुत प्यार से पैक किया और उसे सुंदर गुलाबी टोकरी में रख दिया। ये लो ब्रिजेट, ध्यान से जाना। मैंने तुम्हारे लिए एक जेली सैंडविच भी पैक किया है और सूर्यास्त से पहले आ जाना, तब भेड़िए निकल आते हैं। ठीक है मम्मी। नन्ही गोल्डन हुड ने अपनी माँ को हाथ हिलाकर गुड बाय किया और निकल पड़ी। इस दौरान गहरे रसभरी के जंगल में एक भेड़िए का परिवार रहता था, हमेशा बाहर निकलते नन्हे बच्चों को डराने के लिए और उनका खाना चुराने के लिए। अर्गो, जो उस परिवार का सबसे छोटा सदस्य था, वो खाना भी नहीं ला पाता था क्योंकि वो बहुत ही दयालु और मृदुभाषी था। उसे उसके भाई हमेशा तंग किया करते थे। हे अर्गो, क्या तुम फिर घर जा रहे हो बिना खाना लिए? मैं निश्चय ही रात के खाने के लिए मजेदार खाना लाऊंगा। असल में मैं एक स्वादिष्ट केक लाऊंगा। केक? तुम तो डबल रोटी का आधा स्लाइस भी नहीं ला सकते। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा केक सपनों में मिल जाएगा। तुम इंतजार करो और फिर देखना, मैं बहुत नीच हो सकता हूँ। बहुत नीच और स्वार्थी भेड़िया बन सकता हूँ, समझे? ब्रिजेट खुशी खुशी जंगल में चल रही थी। वो चिड़ियों को उड़ती देखती, गिलहरियों से खेलती और अपने रास्ते में वो बहुत सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे करती। जब वो चल रही थी तो वो गुनगुनाने लगी, जो अर्गो सुन रहा था जब वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए टहल रहा था। कोई मेरी तरफ आ रहा है। चलो मैं जल्दी से छिप जाता हूँ। मुझे कुछ मजेदार खाना मिलेगा। अर्गो फुर्ती से एक वृक्ष के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा कि गोल्डन हुड वहाँ से गुजरे। मैं उसे इतना डरा दूंगा कि वो कांप उठेगी। अर्गो ने धीरे धीरे अंदर सांस ली और खुद को तैयार किया, और जब वो उसके नजदीक आई तो उसने छलांग लगा दी। गोल्डन हुड चौंक गई। ओह, कैसे हो तुम नन्हे पप्पी? क्या तुम खो गए हो? अर्गो असमंजस में पड़ गया क्योंकि नन्ही गोल्डन हुड बिल्कुल भी नहीं डरी थी। मैं जालिम हूँ। तुम जरूर भूखे होगे। मेरे पास तुम्हारे लिए खाना है। ब्रिजेट ने वो जेली सैंडविच निकाला जो उसकी माँ ने पैक किया था और उससे एक टुकड़ा तोड़ा। मजा आया ना? पर तुम्हें पहले बैठना होगा। बैठ जाओ। क्या? क्यों? नहीं, बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ओके। मेरे साथ हाथ मिलाओ। चलो। ठीक है। गुड बॉय। ये रही तुम्हारी ट्रीट। अर्गो ने बहुत ही स्वादिष्ट जेली सैंडविच लिया। अब वो यहाँ था और उसे थपथपाए जाना बहुत पसंद था। वो तुरंत ही सिमट गया और ब्रिजेट को चाटने लगा। अब बस भी करो, चलो चलते हैं। ब्रिजेट और अर्गो जंगल में चलते रहे। उसने कुछ बेरीज तोड़ी और कुछ अर्गो को भी दे दी। वो पहले से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। अर्गो उस टोकरी के बारे में बहुत उत्सुक था। उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसमें क्या है जब वो चल रहे थे। ओह, ये बहुत ही टेस्टी स्ट्रॉबेरी केक का टुकड़ा है जो मेरी मम्मी ने बनाया है। मैंने उनसे पूछा कि मैं नानी माँ के लिए ले जाऊं और उन्होंने कहा हाँ। और फिर जाते वक्त मेरी मुलाकात तुमसे हुई। अर्गो बहुत ही खुश था। यही तो वो था जिसका वादा उसने अपने भाइयों से किया था। मेरे ख्याल से मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। ये मेरी नानी माँ के लिए ही काफी है। पर अगर कुछ बच जाए तो हम साथ खा सकते हैं। और मैं तुम्हें जरूर दूंगी अगर तुम अच्छे से पेश आए तो। समझ गए? गोल्डन हुड ने अर्गो का सिर थपथपाया और दोनों ने अपना चलना जारी रखा। तभी अर्गो को अपने दिमाग में अपने भाई की आवाज सुनाई देने लगी। हे अर्गो,
क्या तुम फिर घर जा रहे हो बिना खाना लिए? उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा केक सपनों में मिल जाएगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे नीच भेड़िया बनना है, किसी का पालतू नहीं। इस बच्ची को मुझे पसंद नहीं करना चाहिए था। मुझे निर्दयी होना चाहिए। अर्गो ने शिकायत जारी रखी, पर गोल्डन हुड को समझ में नहीं आया। वो कूदा और चिल्लाया, जिसने गोल्डन हुड को बहुत असमंजस में डाल दिया। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें केक नहीं दे पाऊंगी अगर तुम इतना कूदोगे तो। उसके लिए तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह पेश आना होगा। अर्गो शांत हो गया, पर वो खुद पर नाराज था। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो उसके लिए डिनर पर केक लाएगा, और ये उसके लिए मौका था। मैं इस तरह से नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, एक भेड़िया। ओ प्यारे पपी, तुम कितने क्यूट हो। प्यारा और मैं? ओह, धन्यवाद। मुझे शर्म आ रही है। रुको एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ? फोकस करो अर्गो, फोकस। फिर अर्गो नन्ही गोल्डन हुड के इर्द गिर्द भागा और फुर्ती से उसके हाथ से टोकरी छीन ली। ओह पपी, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए रुको। ब्रिजिट ने उसका पीछा किया, पर अर्गो उन घनी झाड़ियों और वृक्ष की फैली हुई जड़ों के बीच से निकल गया। मुझे मेरी बास्केट फौरन दो। ब्रिजिट भेड़िए की रफ्तार के साथ कदम नहीं मिला सकी और पेड़ की जड़ों से फिसलकर गिर गई। ओह! बेचारी ब्रिजिट के घुटने में चोट लग गई और वो उठ नहीं सकी। उसे चोट लगी थी और वो असहाय थी। वो रोने लगी। ब्रिजिट का रोना अर्गो को दूर तक सुनाई दे रहा था जब वो दौड़ रहा था। भागो अर्गो, भागो। यही तुम्हारा मौका है। तुम अपने भाई को गलत साबित कर सकते हो। वो शायद दुखी होगी। शायद मुझे देखना चाहिए, पर नहीं, मुझे ये केक अपने भाई के पास ले जाना होगा। ठीक है, ठीक है। शायद मेरे स्वभाव में नीच होना नहीं है। मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे सचमुच बहुत चिंता है। अर्गो वापस ब्रिजिट के पास दौड़ा गया। वो जमीन पर बैठी थी और बुरी तरह से रो रही थी। अर्गो ने उसके जख्मी पैर को देखा और खुद को बहुत ही दोषी महसूस किया। उसने उसके पास टोकरी रखी और उसके पास बैठ गया। वो इतना परेशान था कि अपने आंसू नहीं रोक सका। वो भी रोने लगा। मैं बहुत ही बुरा भेड़िया हूँ। मैंने बेचारी नन्ही गोल्डन हुड को चोट पहुंचाई। वो तो मुझ पर बहुत मेहरबान थी। अर्गो को रोते देखकर तुरंत ही ब्रिजिट ने उसे गले से लगा लिया। ओह प्यारे पपी, तुम मेरे लिए रो रहे हो? चिंता मत करो, मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तुम कितने अच्छे हो। अर्गो को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, तो वो गोल्डन हुड को चाटने लगा। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, बंद करो। ब्रिजिट और अर्गो इकट्ठे चले और जल्दी ही उसकी नानी के घर पहुंच गए। ओह, हेलो प्यारी ब्रिज। ओह, तुम एक भेड़िए को घर लाई? नहीं नानी माँ, मैं केक लाई हूँ और ये पपी मेरा नया दोस्त है। नानी सख्ती में आ गई ये देखकर कि उसकी नातिन आराम से घर में एक भेड़िए के साथ चल फिर रही है। चलो आओ पपी, मेरे साथ बैठो। वो डाइनिंग टेबल पर बैठे और नानी उस भेड़िए को देखकर बुरी तरह सहम गई थी। नानी ने केक का एक टुकड़ा काटा, एक खुद के लिए और एक गोल्डन हुड के लिए और एक भेड़िए के लिए। यमी यमी। नानी माँ नन्ही गोल्डन हुड खाने लगे। क्या तुम्हें भेड़िए से डर नहीं लगता? इस पपी से? नहीं तो। उसकी बाजुओं पर कितने बाल हैं। ये झप्पी के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी नाक भी कितनी बड़ी है। और भी अच्छा होगा जंगल में बेरीज को सूंघने के लिए।
और उसके बड़े बड़े दांत हैं। और भी बढ़िया होगा तुम्हें खाने के लिए। खा जाएगा? ओ नहीं नानी माँ, ये बस जेली सैंडविच खाता है और उसे केक भी बहुत पसंद है। इसे मीठा बहुत पसंद है। क्या? ये मीठे का शौकीन है। इसे मीठा खाना बहुत पसंद है। ये तुमने कहाँ से सीखा? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है नानी माँ। ब्रिजिट खाती रही और साथ ही उसका नन्हा भेड़िया अर्गो भी। दोनों ने नानी माँ को बहुत असमंजस में डाल दिया था। कुछ देर के बाद दोनों ने जाने का फैसला किया। गुड बाय ब्रिजेट। गुड बाय भेड़िए। गुड बाय नानी माँ। इन्हें गुड बाय कहो पप्पी। चलो अब चलते हैं सूर्यास्त होने से पहले। माँ ने मुझे बताया था कि रात को भेड़िए निकलते हैं। अर्गो ने सोचा कि उसका दिन कितना अच्छा रहा जब उसने अपना पूरा समय इस प्यारी गोल्डन हुड के साथ बिताया था। पर फिर अर्गो उदास भी था क्योंकि उसे अपने भाइयों को दिखाने के लिए एक केक का टुकड़ा नहीं मिला था। ओके पप्पी, मुझे अब घर जाना होगा। सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती। मेरी मम्मी को जानवर नहीं पसंद है, पर हम जरूर मिलेंगे, वादा करती हूँ। ओह, रुको। और टोकरी के अंदर से ब्रिजिट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक का टुकड़ा निकाला। लो, ये लो। जैसे मैंने वादा किया था, तुम एक अच्छे पपी थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बचा के रखा था। इसे तुम डिनर में खाना। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत पसंद है। गोल्डन हुड ने अर्गो को गले लगाया और वो वापस उससे लिपट गया। अपना ध्यान रखना पपी। बाय। अर्गो और ब्रिजिट ने अपने अपने रास्ते लिए घर जाने के लिए। गोल्डन हुड घर वापस आई और अपनी माँ को अपने एडवेंचर के बारे में बताया जब उसकी माँ ने मरहम पट्टी की। मुझे यकीन है कि जंगल में कोई पप्पी नहीं है। पर माँ, वो सचमुच का एक पपी था। आप बस मुझ पर विश्वास नहीं करती। अर्गो घर वापस गया और अपने भाइयों को उस केक के टुकड़े से चौंका दिया। लेकिन ये कैसे संभव है? मैं तो बस अपने प्रति सच्चा था। लो खाओ, मैंने काफी खा लिया है। अर्गो को बहुत खुशी हुई कि उसने गोल्डन हुड को दोस्त बनाया है, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जैसा वो नहीं है वैसा बनने की उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो जंगल से गुजरने वाले हर प्राणी के प्रति दया और उदारता दिखाता और हमेशा उसे मजेदार खाना खाने को मिलता।